ट्यूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश भारत में हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य पुरुष उत्तराधिकारी के बिना राज्यों को अपने अधीन करना था। इससे भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 14, डी. अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 32। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस सागर में स्थित है? ए. कोरल सागर, बी. अरब सागर, सी. तस्मान सागर, डी. अराफुरा सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कोरल सागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। अगला प्रश्न है, किस गैस को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? ए. नाइट्रिक ऑक्साइड, बी. नाइट्रस ऑक्साइड, सी. कार्बन मोनोऑक्साइड, डी. मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइट्रस ऑक्साइड को सांस के द्वारा अंदर लेने पर आनंददायक प्रभाव होता है, इसलिए इसे हंसी गैस कहा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ नृत्य और नाटक जैसी भारतीय प्रदर्शन कलाओं से जुड़ा है? ए. अर्थशास्त्र, बी. मनुस्मृति, सी. नाट्यशास्त्र, डी. ऋग्वेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाट्यशास्त्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य और नाटक का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें हाव भाव, मंचीय कला और भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक पैगोडा की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए. कर्नाटक, बी. ओडिशा, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर को अक्सर यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसके गहरे रंग के पत्थर और चुंबकीय गुणों के कारण यह नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ए. भाग 3, बी. भाग 2, सी. भाग 5, डी. भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भाग 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करने वाले नीति निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। ये न्यायालयों में लागू नहीं होते लेकिन शासन में मौलिक है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है? ए. ओम, बी. फैराड, सी. कूलम, डी. एम्पियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फैराड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फैराड विद्युत धारिता की ऐसा इकाई है जो किसी पिंड की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका नाम माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए. सी. सुब्रमण्यम, बी. वर्गीस कुरियन, सी. एम.एस. स्वामीनाथन, डी. एम. विश्वेश्वरैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने उच्च उपज वाली फसल किस्मों को पेश किया। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए. सिक्किम, बी. उत्तराखंड, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सी भारतीय नृत्य शैली हाथों के इशारों और चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी कहने के लिए पहचानी जाती है? ए. भरतनाट्यम, बी. कथक, सी. कथकली, डी. ओडिसी।
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।